केएसएस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस के लिए आपको कई सारे ऑफर दे चुका है। अब केएसएस इंस्टीट्यूट ये समझाना चाहता है आपको कि 8 जुलाई 2022 को हमारा एएसओ का एग्जाम होने वाला है। उसकी डेट घोषित हो चुकी है। बहुत सारे विद्यार्थियों के हाथ पांव फूल चुके हैं। वो घबरा रहे हैं कि हमें क्या करें, क्योंकि 2018 में जो विद्यार्थी वेटिंग में थे वो भी सिलेक्शन की दौड़ में हैं। और जो विद्यार्थी नई पीढ़ी जो जुड़ गई है, बहुत सारे विद्यार्थियों ने पीजी वगैरह पिछले 4 सालों में कर लिया है। कोरोना काल में बहुत सारे विद्यार्थियों ने लगातार स्टडी की और कुछ विद्यार्थी अब जाकर के जग रहे हैं। चिंता करने की बात नहीं है। जब तक केएसएस इंस्टीट्यूट आपके साथ है आप सिलेक्शन ले सकते हो, लेकिन अब आपको बहुत ईमानदार होना होगा और ईमानदारी से केएसएस इंस्टीट्यूट के साथ चल करके आप अपने सिलेक्शन या अपनी सीट को सुनिश्चित कर सकते हैं। अपनी सीट को सुनिश्चित करने के लिए आपको केएसएस इंस्टीट्यूट का साथ चाहिए, जहां पर न केवल आपको एप्रोप्रिएट चीजें अवेलेबल करवाई जाती है। हम बहुत सारी गाइड्स को पढ़ते हैं दोस्तों, इतनी मोटी गाइड्स। अब जब इतनी मोटी गाइड्स हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें याद क्या करेंगे हम लोग? वी आर टोटली कंफ्यूज्ड। हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें मुझे क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। इंस्टीट्यूट की अनुभव फैकल्टी, इंस्टीट्यूट के अनुभव शिक्षक इस बात को बताते हैं कि आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। जो छोड़ना है उसे छोड़ दीजिए और जो पढ़ना है उसे जम के पढ़ लीजिए, लर्न कर लीजिए, याद कर लीजिए। तो केएसएस इंस्टीट्यूट आपको क्लास में ही याद करवाता है। अब केएसएस इंस्टीट्यूट आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस में भी ऑफर दे रहा है, क्योंकि विद्यार्थियों का मानना है कि सर हमारे सामने बहुत बड़ी दिक्कतें हैं, हमारे पास फीस की प्रॉब्लम्स है, कोरोना की दशाएं हैं। अनेकों प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए केएसएस इंस्टीट्यूट जो बी पार्ट आपको 11,000 में अवेलेबल हो रहा था, वो कितने में होगा? 10,000 में। और जो कोर्स आपको 7,000 में स्टैटिस्टिक्स ओनली मिल रही थी, वो आपको 6,000 में अवेलेबल हो जाएगी स्टैट्स। तो इसका मतलब ये नहीं है। अब हम लोग मुद्दे पर बात कर रहे थे कि क्या पढ़े, क्यों पढ़े, कैसे पढ़े। क्या पढ़ने में बहुत ही महत्वपूर्ण बात पर हम लोग ध्यान दें, पाठ्यक्रम को पढ़े दोस्तों। यदि हमने बार बार पाठ्यक्रम को नहीं पढ़ा है तो फिर हमारी स्ट्रेटजी ठीक नहीं है। केएसएस इंस्टीट्यूट आपको स्ट्रेटजी देता है, एक व्यू रचना देता है, जिससे कि आप कम समय में ज्यादा कैसे लर्न कर पाओ। तो पाठ्यक्रम को बार बार देखें, बार बार पढ़ें, ज्यादा नहीं, 10 घंटे, 8 से 10 घंटे यदि आप सेल्फ स्टडी आज भी करते हैं तो आप एएसओ बन सकते हैं। केएसएस इंस्टीट्यूट के साथ काम करके पिछले सिलेक्शंस देख सकते हैं, आप पब्लिसिटी देख सकते हैं, लोगों के द्वारा आपको जो बताया जाता है कि एएसएस इंस्टीट्यूट बहुत ही शानदार काम कर रहा है एएसओ के फील्ड में। असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, सहायक सांख्यिकी अधिकारी। क्यों पढ़े दोस्तों? सीधे मुद्दे की बात करूंगा मैं, इधर उधर घुमाने की बात नहीं करूंगा। नौकरी, लेकिन नौकरी हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमसे उम्मीद रखते हैं। हम यहाँ जयपुर शहर में आकर बहुत बार हमारा टाइम बर्बाद कर लेते हैं, लेकिन हमारे माँ बाप के बारे में सोचें कि वो ये उम्मीद करते हैं किस वैकेंसी में हमारा बच्चा नौकरी लग जाएगा। अब आप देखिए आगे कब वैकेंसी आएगी इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। तो इस वैकेंसी के इस अवसर को भुना लें। यदि इस अवसर को आप भुना लेते हैं तो आपका जीवन बदल जाएगा, आपके जीवन में आप बहुत ही जबरदस्त परिवर्तन आएगा। तो आप क्यों पढ़ें? जॉब लेने के लिए पढ़ें, नौकरी के लिए पढ़ें, जिससे आपकी बेरोजगारी दूर हो। क्या दूर हो दोस्तों? बेरोजगारी, बेरोजगारी दूर हो जाए। कैसे पढ़ें? 8 से 10 घंटे सेल्फ स्टडी करें। गाइड्स में अनेकों तरह की चीजें होती है,
तो आप लोग डिसाइड नहीं कर पाएंगे। यदि आप केएसएस इंस्टीट्यूट के ऑफलाइन क्लासेस लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको बताया जाएगा कि आपको गाइड्स में से केवल क्या पढ़ना है, और आपको ये नोट्स जो दिए यहाँ पर जो लिखवाए जाएंगे और जो लर्न करवाया जाएगा वो आपके लिए अद्भुत होगा। इसलिए मेरी आपसे अनुरोध है, मेरा आपसे आग्रह है कि आप लोग ऑफलाइन क्लासेस केएसएस की ज्वाइन करके अपनी सीट को सुनिश्चित करें। और ये जो ऑफलाइन क्लासेस हैं वो कब से स्टार्ट होंगी? ऑफलाइन क्लासेस जो मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं, आपकी ऑफलाइन क्लासेस होंगी 18 अप्रैल से। कब से स्टार्ट होंगी दोस्तों? 18 अप्रैल से ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगी। अब मैं आपको इसमें आगे बताना चाह रहा हूं कि जैसे मान लीजिए कि एएसओ है। अब एएसओ में 100 क्वेश्चंस आने हैं। बी पार्ट, बी पार्ट में स्टेट्स के 30 क्वेश्चंस, इकोनॉमिक्स के 20 क्वेश्चंस, मैथ्स के 10 क्वेश्चंस और कंप्यूटर के 10 क्वेश्चंस, ये टोटल 70 क्वेश्चंस बी पार्ट में। ये बिल्कुल आपको तैयारी करनी है। ए पार्ट जीके का है। हिस्ट्री के 10 से 12 क्वेश्चन, ज्योग्राफी के 10 से 12 क्वेश्चन और करंट, करंट के 6 से 8 क्वेश्चन। इनमें थोड़ा फ्लक्चुएशन होता है, वेरी करते हैं। टोटल आपके होंगे 30 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चंस? 30 क्वेश्चंस। अब विद्यार्थी देखो कहाँ चूक करता है। वो सोचता है कि यार मैथ्स में मैं 2-3 सवाल तो कर ही लूंगा, चाहे मैं मैथ्स को पढ़ूं या ना पढ़ूं। इसका मतलब विद्यार्थी ने क्या किया, यहाँ के 7 क्वेश्चन की तो उसने तैयारी नहीं की। फिर वो यही विचार क्या कर लेता है कि यार मेरे कंप्यूटर में 10 में से 3-4 आ जाएंगे, मैं इसको भी छोड़ूं। तो यहां से भी उसने 6 को क्रॉस कर दिया। 7 और 6 13। इतिहास में अनलिमिटेड प्रोग्राम है और हम लोग सोचते हैं कि यार इतिहास में अब क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्या करें। तो इतिहास में भी वो क्या करता है कि 50% ही तैयारी करता है, 5 यहाँ भी छोड़ देता है, 5 वो यहाँ छोड़ने की कोशिश कर लेता है। और यहाँ के तो कहना ही क्या, करंट का तो कहना ही क्या, क्योंकि करंट तो करंट है। वो केवल 3 बार वाइब्रेशन में करंट मिलता है हमें। पहली बार जब वैकेंसी आती है थोड़ा बहुत करंट होता है। जब उसकी एग्जामिनेशन की जो डेट आती है उस समय थोड़ा बहुत स्थितियां होती हैं। आजकल क्या महीने भी देने लगी, पहले आरपीएससी डिक्लेयर करने लगी इस महीने में हो जाएगी। फिर उसके बाद जो फाइनल डेट आती है उस समय 3 टाइम हमारे कुछ करंट्स होते हैं। अब हम कब जगते हैं, कैसे स्ट्रेटेजी बनाते हैं, बड़ा मुश्किल टास्क है। करंट का आप लोग यहाँ आएंगे तो आपको बताया जाएगा कि कहाँ से आप किस तरह से करंट की तैयारी करें और आप करंट में भी 6 सवाल में से कम अधिक 6 सवाल की प्रिपरेशन कर सकें। तो यदि हम लोग इस तरीके की प्रिपरेशन करेंगे, 7 और 6 13, 13 और 5 18, 18 और 5 23, 23 और 6 लगभग 30। यानी आपने तैयारी की दोस्तों 70% केवल। और अमूमन मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं 99% विद्यार्थी केवल 70% तैयारी करता है। 70% तैयारी में आप में से किसी के 70 में से किसी के 40 मार्क्स आ गए, किसी के 50 आ गए, किसी के 55 आ गए और किसी के 60 आ गए। ये आपके मार्क्स आए तो 70 में से 40, 70 में से 50, 70 में से 60, बहुत अच्छे मार्क्स हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ है
कि हम लोगों ने 30% के बारे में तो विचार ही नहीं किया। आज के टाइम में यदि वाकई आपको सिलेक्शन लेना है, मेरी बात कड़वी भले ही हो सकती है, मेरी बात कठोर भले ही हो सकती है, मेरी बात आपको बुरी लग सकती है, लेकिन इस दुनिया में जिन विद्यार्थियों ने कीर्तिमान स्थापित किए हैं, उन्होंने इन सभी बातों का वर्ण किया है, उन्होंने कीर्तिमान स्थापित किए हैं। यदि हम लोग बहुत कंफर्ट जोन में चले जाते हैं तो दोस्तों कीर्तिमान स्थापित नहीं होते हैं। चंद्रमा पर जाना है तो बहुत कठोर होना ही पड़ेगा, घर वालों को भी हिम्मत दिखानी होगी, घर वालों के सामने बिल्कुल भी इमोशनल नहीं होना होगा, क्योंकि पता नहीं चंद्रमा की यात्रा जब हम करने जा रहे हैं, जो लोग गए वो लौट कर नहीं आए। बहुत से लोगों की कहानी है, बहुत से लोगों की स्थितियां हैं, लेकिन वो अमर हो गए। हमें उस कठोर स्थितियों से गुजरना है, उस कड़वाहट को स्वीकार करना है, शिक्षकों की उस डांट को सहना है, माँ बाप की बात को सुनना है, और उस डांट को ध्यान में रख करके हमें 100% तैयारी करनी है, न कि 70%, 100% तैयारी करिए। आप यदि केएसएस इंस्टीट्यूट के साथ रह करके 100% अपना देते हैं तो इंस्टीट्यूट आपको 100% देकर को आपको सिलेक्शन क्राइटेरिया में ला देगा। ये इंस्टीट्यूट की गारंटी है, ये उसकी जिम्मेदारी है। तो मेहरबानी करके दोस्तों मेरे इस मोटिवेशनल वीडियो के बारे में आप देखें और जानें और समझने का प्रयास करें, मेरी एक एक बात को समझें कि मैं क्यों इतनी कड़वाहट के साथ, क्यों इतने अग्रेसन के साथ बोल रहा हूं। क्योंकि पिछले 20 वर्षों में मैंने महसूस किया कि विद्यार्थी केवल भटकता है, वो केवल अपनी चालाकियां दिखाता है, अपने माँ बाप को चालाकी दिखाता है, अपने शिक्षकों को अपनी चालाकी दिखाता है कि देख मैंने ना जो केवल स्टेट्स की तैयारी कर ली है, देख मैंने केवल इकोनॉमिक्स पढ़ लिया है, देख मैंने केवल जीके ही पढ़ा है। अब देख, फिर देखें क्या, जब रिजल्ट आता है तो वो कि यार मेरे से गलती क्या होगी कि मैंने यार पिछली बार केवल स्टेट्स की कोचिंग की, यार मेरे से गलती क्या होगी कि मैंने केवल इकोनॉमिक्स की तैयारी की, मेरे से गलती क्या हुई कि केवल मैंने जीके की स्टडी की, मेरी गलती ये हुई कि मैंने केवल बी पार्ट पढ़ा। ये गलतियों के लिए कोई सुनने वाला नहीं, हमारी गलतियों को कौन कहता है कि आप गलतियां करें। अवसर बार बार नहीं आता है दोस्तों, अवसर को भुनाना और जीवन को बदलना है तो कुछ कंफर्ट जोन को छोड़ना होगा और सतत अध्ययन करना होगा। ये केएसएस के मंच से मैं आप विद्यार्थियों को कहना चाहता हूं कि केएसएस इंस्टीट्यूट उन्हीं विद्यार्थियों के साथ शानदार तैयारी करता है और उनके सिलेक्शन देता है जो कड़ी मेहनत और संस्थान और शिक्षकों में, अनुभवी शिक्षकों में विश्वास जताता है, विश्वास दिखाता है और वो बिल्कुल कहे अनुसार काम करता है, तो शानदार सिलेक्शंस होते हैं दोस्तों। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूँ इसी रेफरेंस में। मेरे पास एक स्टूडेंट आया फर्स्ट ग्रेड में और वो कहता है कि सर मुझे सिलेक्शन लेना है। ये बहुत ईमानदाराना है, यदि कोई विद्यार्थी मुझे व्यक्तिगत बात करेगा तो मैं उसका नाम भी बताऊंगा और उससे बात भी कर लीजिएगा आप, उनके नंबर भी मैं दूंगा आपको। उसने कहा सर मुझे फर्स्ट ग्रेड बनना है। मैंने कहा पक्का बनना है? बोले सर पक्का बनना है। अब फर्स्ट ग्रेड में क्या होता है दोस्तों, फर्स्ट पेपर जो होता है, वो जो फर्स्ट पेपर होगा वो जीके का होगा और जीके के 75 क्वेश्चन आते हैं जो 150 अंकों के होंगे। 75 क्वेश्चन, 50, 150 अंक। सेकंड पेपर जो होता है उसमें 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन, उसमें 120 सब्जेक्ट के और 30 साइकोलॉजी के, मनोविज्ञान के, ऐसे 150 क्वेश्चन होते हैं। विद्यार्थी क्या करता है कि ये 120 क्वेश्चन की तैयारी करता रहता है सारी जिंदगी। इसमें विद्यार्थियों के 100 से लेकर 110 के बीच में मार्क्स आते हैं। इन 150 में से उसके ज्यादा से ज्यादा अंक आएंगे तो 120 आएंगे।
यहां पर उसका स्कोर रहता है, मैं उस बड़े पोर्शन की बात कर रहा हूं जो चूक करता है। बड़ा पोर्शन यहां पर मार्क्स लेता है, 20 से 25 क्वेश्चन कर पाता है वो। कितने क्वेश्चन कर पाता है? 20 से 25। और आप यहां देखिए, ये विद्यार्थी 110 से 120 में इधर आ जाता है यहाँ पर। तो 110 से 120 की 20 क्वेश्चन मानते हैं तो 240 मार्क्स लेता है वो यहाँ पर। कितने मार्क्स ले रहा है? 240 मार्क्स ले रहा है। और यहां पर उसको कितने मिले? 50 मार्क्स मिले। टोटल कितने हुए? 290 मार्क्स में। लेकिन 290 में आज के टाइम में सिलेक्शन नहीं होता है। मैंने उसे कहा, मैं बेटा यदि तुझे वाकई सिलेक्शन करना है, बोले सर मैं दो में एलिजिबल हूँ, पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश दोनों में एलिजिबल हूँ। मैंने उसे कहा कि एक काम कर, तेरा इंग्लिश में भी और हिंदी में भी मेरी गारंटी है दोनों में सिलेक्शन होगा। पर तुझे एक काम करना होगा, यहाँ वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट जब है तो आपको बिल्कुल एक भी सवाल नहीं छोड़ना है और आपको यहाँ 40 प्लस स्कोर करना है। जब आप 40 प्लस स्कोर करेंगे तो आपका दोनों में सिलेक्शन होगा, मेरी गारंटी, लिख के ले जा अपनी कॉपी में। उस विद्यार्थी ने ऐसा ही काम किया दोस्तों। उसके 49 मार्क्स इस पेपर में, 49 क्वेश्चंस, 49 क्वेश्चन का मतलब कितने हैं? 98 मार्क्स। यहाँ का वेरिएशन कितना है? 40 अंकों का। यहां वो कितना स्कोर कर गया? 24 क्वेश्चन यानी 48। कितना स्कोर कर गया? 48 का। फिर भी यहाँ बहुत हाईएस्ट तैयारी करने के बावजूद भी वो 8 अंक सबसे ज्यादा है और टॉप में उसका सिलेक्शन हुआ पॉलिटिकल साइंस में भी और इंग्लिश में भी। दोनों में फर्स्ट ग्रेड में वो सेलेक्ट हुआ और उसने इंग्लिश को ज्वाइन किया। झर की स्कूल में बस्सी के पास में ज्वाइन है, वो नौकरी कर रहा है दोनों में। तो दोस्तों ये होता है कि यदि हम लोग किसी बात पर ध्यान नहीं दें, किसी बात को फोकस ना करें, तो हमें, आज का टाइम है, समय की बात है, एक जमाना था जब पहली बार ये फर्स्ट ग्रेड हुआ एग्जाम के थ्रू जिसमें जीके जुड़ा था, उस समय सब्जेक्ट के माध्यम से लोग सेलेक्ट हुए क्योंकि जीके में सभी एवरेज थे। अब विद्यार्थी जीके की तैयारी करने लगे तो हमें जीके को फोकस करना होगा, नहीं तो हम हमारे साथ बेईमानी कर रहे हैं। हमें करंट भी पढ़ना होगा, इतिहास भी पढ़ना होगा, मैथ्स भी पढ़ना होगा, कंप्यूटर भी पढ़ना होगा। शानदार ढंग से आप एएसओ बन सकेंगे, ये मेरा आग्रह है दोस्तों। इसलिए किसी भी टॉपिक को, किसी भी विषय को ना छोड़ें, ना उसको बहुत ही उदारता पूर्वक ये सोच लें कि इसमें तो हो जाएगा, उसको बिल्कुल छोड़ने का प्रयास ना करें। एक एक, जैसे आप स्टैटिस्टिक्स को पकड़ते हैं, जैसे आप इकोनॉमिक्स को पकड़ते हैं, वैसे ही कंप्यूटर और मैथमेटिक्स को पकड़ें, वैसे इतिहास और ज्योग्राफी और करंट को पकड़ें। आपके सिलेक्शन को कोई ताकत नहीं रोक सकती। मैं इतना ही कहना चाहूंगा दोस्तों, इसके आगे मैं आपसे मिलता रहूंगा। आप सभी को मंगल कामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं।